आप देख रहे हैं हल्ला बोल राज का बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के इफ्तार में जाना चाहिए था। और ब्रेक से पहले एक जो अहम मुद्दा छिड़ा वो ये कि अगर ये राष्ट्रपति की इफ्तार ना होती तो क्या प्रधानमंत्री न जाते। अगर किसी और धर्म का कोई कार्यक्रम होता क्या प्रधानमंत्री उससे भी गैर मौजूद रहते। और ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इमाम उमर अहमद इलियासी से, क्योंकि इलियासी साहब आप कह रहे थे कि ये निजी मामला था, लेकिन ये निजी मामला तब निजी नहीं रहता जब लोग कहते हैं कि अगर किसी भी और धर्म की कोई ना कोई गैदरिंग होती तो प्रधानमंत्री उसमें ज़रूर जाते। लेकिन चूंकि ये मुसलमान हैं, चूंकि मुसलमानों को लेके उनका इतिहास है, उनकी एक छवि है, इस वजह से वो दूर रहना चाहते हैं। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त में प्रधानमंत्री बड़ी असमंजस स्थिति में है। अगर जाते हैं तो मुश्किल है और नहीं जाते तो आफत है। तो ये अभी इस तरह के जो हालात हैं ये उनके लिए पहली बात तो अनिवार्य नहीं है, और दूसरी बात ये है कि रोज़ा रोजगार के लिए होता है। और जिस तरह से इस तरह जिस पर सियासत हो रही है, अभी 2 दिन पहले एक पार्टी हुई इफ्तार की जिसके अंदर वहां के सियासी लोगों ने लाल रुमाल पहनकर, सफेद टोपी पहनकर क्या साबित करना चाहते हैं भाई? क्या तुमने रोजा रखा है कि जो रोजा रखने के लिए रोजदार को बुला रहे हो? और ऐसे में तमाम मुसलमानों से अपील करना भी चाहता हूं कि ऐसे रोजे में जहां सियासत हो रही हो, ऐसी सियासी जगहों पर मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। ये इबादत है, ये हमारा महीना रोजे का महीना इबादत का महीना है, सियासत का महीना नहीं है। और इस पर ये जिस तरह की सियासी चालें चली जाती हैं, अभी तो आपने बात करी है रोजे की, अभी कुछ दिन के बाद आने वाला है कि नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ पर दरगाह पर चादर चढ़ाने क्यों नहीं गए, क्योंकि ये भी एक परंपरा रही है। अभी दोस्तों ये बात अपने अपने मामलात की बात है, अपनी आस्था की बात है। अगर कोई जाता है नहीं जाता है ये एक अलग मामला है। मौलाना रजा आपका जवाब देना चाहते हैं। रमजान को या मानते हैं कि व्यक्तिगत मामला है? बिल्कुल मैं नहीं मानता कि ये व्यक्तिगत मामला है। और इलियास साहब इसलिए बोल रहे हैं कि जाहिर सी बात है इलियास साहब से उन्होंने वादा किया है कि आप 12 बजे भी आओगे तो हम आपको मिलेंगे। वादा तो उन्होंने आपसे भी किया है, मुझसे किया, बराबर से किया है। नहीं, मुझसे नहीं किया, समुदाय के हर सदस्य से किया। बिल्कुल नहीं, पूरा देखिए, अगर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से वादा किया होता तो आज हमें इस बात पर डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि नरेंद्र मोदी साहब राष्ट्रपति के यहाँ दावत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्यों पूरे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों से वादा किया है? देखिए, जो आपको बुलाया नहीं इसलिए कह रहे हैं कि आपसे वादा जो नहीं लोग हुआ। गए थे वो पूरे मुसलमानों को नुमाइंदे नहीं है, ये बात क्लियर कर लीजिए आप। मैं इंटरनेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान के नुमाइंदे नहीं है मुसलमानों के जो लोग गए थे। एक मिनट इलियासी साहब, एक मिनट, जरूरत नहीं है कि कौन मुसलमान गया था या नहीं गया था। आगे ना आप उसी रास्ते पर रमजान की और रमजान की फजीलत पे बात देखिए। यहाँ आपसे पहले मैं बाइकाट कर चुका हूँ, इलियासी साहब रुक जाइए। इस्तेमाल किया जाता है। इलियासी साहब आपसे डिबेट करके मजा नहीं आएगा मुझे। आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि रमजान की बात हो रही है, रोजे की बात हो रही है। यहाँ मुझे पता है कि आपके सर पे आरएसएस का हाथ है, मैं जानता हूं, तो आप तो उसी हिसाब से बात करेंगे। हम उधर नहीं जा रहे। किसका हाथ है या किसका हाथ नहीं है ये अलग बात है, मगर यहाँ अलग बात है। फिर हो रही है। आप ये बताइएगा जब नरेंद्र मोदी साहब ने आपसे ये वादा किया है तो आज आप सवाल कीजिए ना बीजेपी से। हमें इस पर रहना चाहिए। आज आप सवाल कीजिए बीजेपी से ना, इतना बड़ा अहम त्योहार है हमारा। क्या प्रधानमंत्री के पास 10 मिनट होगा? मैं शायद आपको और बढ़िया जवाब दे सकता था, मगर रोजे से हूँ, मैं रमजान में हूँ और रोजे में मैं ऐसी कोई आपके सामने बात नहीं करना चाहता। आप रोजे से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 80% लोग रोजे से हैं, क्योंकि मेरा रोजा टूट जाएगा अगर मैंने आपके साथ कोई बदअखला की बात करी। मैंने कोई आपके साथ रोजा ऐसे नहीं टूटता, शायद आपको मसला नहीं मालूम है रोजा कैसे टूटता है। अल्लाह के वास्ते ऐसे रोजा नहीं टूटता है। ऐसी सियासी बातों से इलियासी साहब, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक मौलाना होकर एक बात मानते हैं कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों का भरोसा। अच्छा एक सेकंड, अरे इलियासी साहब एक सेकंड, एक करके दोनों साथ में बोलेंगे तो किसी की भी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी और बहस का पूरा मकसद किनारे हो जाएगा। आप अपनी बात खत्म कीजिए। हम लोगों को 12-13 महीने में जो काम प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं बहुत फख्र था हमें। पूरी दुनिया में वजीर आजम का नाम हो रहा था कि प्रधानमंत्री साहब ने यह किया, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज जो भरोसा, मकसद ना तो उनकी रोजा अफ्तार पार्टी में जाने से रोजे का सवाब बढ़ जाता ना कम हो जाता, वो जिंदगी में ना जाएं तो कुछ नहीं होने वाला। राष्ट्रपति ना भी करे इफ्तार की पार्टी तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक भरोसा था हम लोगों को कि चलो वजीर आजम ने एक बात कही है, हम लोगों के सीने खास तौर से ऐसे वक्त पर संजय, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप 12 बजे के बाद भी मेरे दरवाजे आ सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, उस वक्त पर प्रधानमंत्री का ना जाना क्या आपको लगता है कि लोगों में निराशा की वजह बन जाता है? संजय देखिए राहुल जी, ये निमंत्रण भारत के राष्ट्रपति ने भेजा है। वहाँ पर यदि भारत के प्रधानमंत्री न जाए तो मैं समझता हूँ कि अनुचित है। राजनीति की बात ये अनुचित है। और ये कितना विचित्र बात है कि उस इफ्तार पार्टी पर पिछले साल भी प्रधानमंत्री नहीं गए हैं और आज भी कोई
औपचारिक बहाना ही मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का है, क्योंकि यहाँ पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस हैं, सब लोग जो सम्मानित लोग हैं, सब लोग वहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि देखिए, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हर धार्मिक उत्सव पर या त्यौहार पर वहाँ पहुँचना एक आदर सत्कार, एक सम्मान सा होता है। और मैं समझता हूँ कि ये हम लोग सब जानते हैं, इस बात को हम न नाकार करें न नज़रअंदाज करें कि नरेंद्र मोदी जी का इतिहास यदि आप देखिएगा तो उस पर काफ़ी कुछ काले धब्बे हैं। और लेकिन अभी वो आरएसएस के प्रचारक नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे में सुधांशु जी, क्या सभी के कार्यक्रमों में बराबर से जुड़ना ठीक नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि अगर ये रोजे का इफ्तार ना होता, बौद्ध धर्म द्वारा आयोजित होता, सिखों द्वारा होता, तो प्रधानमंत्री शायद जरूर पहुंचते। हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि हर धर्म के सुख दुख में जुड़े, लेकिन मुसलमानों के सुख दुख में नहीं जुड़ना चाहते। ये सवाल खड़ा होता है। सुधांशु जी देखिए, एक बात संजय झा जी ने कही, उसी से मैं शुरू करना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति के द्वारा ये आमंत्रित भोज है, यानी देश के गणतंत्र के प्रमुख के द्वारा एक सांस्कृतिक और एक धार्मिक आयोजन हो, क्या उसे विवाद का विषय बनाना चाहिए? यदि उसके बाद भी कांग्रेस को लगता है कि राष्ट्रपति से जुड़ी विषय को भी नहीं, पर अगर 10 मिनट निकाल लेते, मीटिंग 7:15 बजे शुरू हो जाती, 7 की जगह तो विवाद नहीं खड़ा होता। मुझे बात कर लेने दीजिए। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि यदि उनके मन में राष्ट्रपति के पद में भी मजहबी रंग देना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अबुल कलाम साहब का आपने समर्थन किया था या नहीं? हाँ या नहीं? आपने विरोध किया, इसलिए वो नहीं हो पाया था। इसलिए आप क्या नजरिया रखते हैं, वो बातें पहले आपकी हिस्ट्री से काफी ज्यादा स्थापित है। एक ही आपका नजरिया है अल्पसंख्यकों के मामले में कि बहलाना, फुसलाना, बरगलाना और डराना, काम कुछ नहीं करना ताकि वो गरीबों, गुर्बत और मुफलिसों, मजलूमियत में ही पड़े रहे। देखिए, एक वाक्य पूरा कर लूं। प्रधानमंत्री जी आज स्किल इंडिया का उद्घाटन कर रहे हैं। कामगारों में यदि हम सबसे बड़ा प्रतिशत देखेंगे मजहब के हिसाब से, तो मुस्लिम समुदाय में ही सबसे ज्यादा कामगार है। आज उसकी फाउंडेशन बन रही है, जो कि उनकी आर्थिक हालात को सुधारने में एक मील का पत्थर हो सकता है। और उस समय में आप एक संवैधानिक प्रमुख के बुलाए गए मैटर के ऊपर वही काम कर रहे हैं जो 60 साल से करते हैं। सुधांशु जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब 10 मिनट के लिए चले जाते तो क्या बुरा हो जाता? रहे हैं क्या बुरा हो जाता? मैं आपसे जानना चाहता हूं सुधांशु जी, क्या बुरा हो जाता? साचार कमेटी, क्या हम लोगों के सीने गर्म से फूल नहीं जाते कि चलो यार उनके बारे में नजरिया गलत रख रहे हैं? पिछले बार पार्लियामेंट में जब आवाज उठी तब उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी, अफ्तार तो बहुत दूर की बात हो गई। आपको याद होगा जब पार्लियामेंट में आपके वेंकैया नायडू को सबूत देना पड़ गया था कि नहीं साहब उन्होंने तो मुबारकबाद दी है। आखिर क्यों हम लोगों को 10 मिनट सुधांशु त्रिवेदी 10 मिनट ना निकाल पाना कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि ये मीटिंग 7 बजे की जगह 7:15 बजे भी शुरू हो सकती थी। 10 मिनट निकाल देते तो इतनी बहस नहीं होती। टाइम तो फिक्स और हल्ला बोल के प्रोड्यूसर्स को कोई नया टॉपिक खोजना होता आज की बहस के लिए। राहुल जी, जो लोग 10 मिनट की प्रतीकात्मक उपस्थिति को ही सब कुछ मानने का प्रयास करते हैं, ये उन्हीं के कर्मों का फल है कि 61 साल के बाद भी वो समाज वहां पे खड़ा है। हम 10 मिनट नहीं 10 घंटे काम करने में विश्वास रखते हैं और वो काम करके दिखाते हैं। याद करिए, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर कई राज्यों में कई मौकों पर अरे भाई हज सब्सिडी फोरगो करनी पड़ी, यानी पूरा कोटा नहीं पूरा हो पाया। रजा साहब आप कहते हैं कि माली हालात सुधारने पे जोर देते हैं। आप कहते हैं कि एक इफ्तार पार्टी करा दीजिए। अभी आपने जनता का जवाब भी सुना, 90% देश की जनता कहती है कि जाना जरूरी। अगर फर्ज कीजिए, एक सेकंड ना, अगर नरेंद्र मोदी नहीं आना चाहते इफ्तार पार्टी में, उनकी मर्जी है, चलिए मान लिया कि तो बहाना है, इलाजमी तौर पे 7 बजे मीटिंग शुरू, तो बहाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो आना नहीं चाहते इसलिए नहीं आ रहे, ये भी हमने मान लिया। नहीं आना चाहते, चलिए वो भी उनकी मर्जी नहीं आए। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम ये देखें कि दंगा हुआ है कि नहीं, मुसलमानों की हिफाजत है कि नहीं, सब बराबर से सबका साथ सबका उस पे बहस हो? क्या ये बेहतर नहीं बजाय इसके कि इस पे बहस खड़ी हो कि 10 मिनट वो निकाल पाए कि नहीं? राहुल जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सुधांशु जी से मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा था, उस पर भी कहलवा दीजिए कुछ, तब तो हम समझे कि आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। मत जाइए रोजा अफ्तार मत कीजिए। हम तो खुद कह रहे हैं कि सियासी रोजा अफ्तार पार्टी का बाइकाट होना चाहिए, ये सब ढोंग होता है। लेकिन कम से कम ये जो दंगे हो रहे हैं मुसलमान, हरियाणा में सरकार आपकी है, वहां से मुसलमान घरों से निकाले जा रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है,
तो वो लोग अच्छी तरीके से समझ लें कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब तो ना तो टोपी के बहकावे में आने वाला है, ना इफ्तार पार्टी के बहकावे में आने वाला है। ये जो परसों अभी जो हुआ है, और हम एक मिनट राहुल जी माफी के साथ, दिल्ली में जो रोजा इफ्तार पार्टी हुई, केजरीवाल साहब टोपी लगाए हुए मुसलमानों की, और हामिद अंसारी बगैर टोपी के जा रहे हैं। जिनको लगाना चाहिए वो तो घर पे रख के जा रहे हैं। नजीब जंग घर पे रख के टोपी जा रहे हैं, मैं उल्टा टोपी लगा करके इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल। क्या तमाशा है? टोपी का ढोंग बना रहे हो आप। टोपी पहनाने का रिवाज जो है वो किनारे करते हुए, क्या बेहतर ये ना हो कि इस पर प्रधानमंत्री का काम आंका जाए कि क्या वो मुसलमानों की हिफाजत कर पा रहे हैं, क्या उन्हें विकास दिला पा रहे हैं? क्या ये बहस बेहतर नहीं होगी? ये सवाल पूछेंगे अपने मेहमानों से। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। ब्रेक पर जाने से पहले मौलाना अंसार रजा ने ये बात छेड़ी कि क्या 3 दिन में प्रधानमंत्री अपनी एक इफ्तार पार्टी दे सकते हैं, क्योंकि आज उन्हें वक्त नहीं मिला। मेरा सवाल आपसे है, क्या ये बेहतर नहीं होगा देखना कि प्रधानमंत्री क्या मुसलमानों की हिफाजत कर पा रहे हैं, क्या उन्हें विकास दिला पा रहे हैं? क्या ये सवाल ज़्यादा अहम नहीं बजाय इसके कि वो इफ्तार की पार्टी करते हैं? नहीं, बिल्कुल ना करें। वो मैंने सिर्फ एक ज़िमनन बात कही है कि अगर इतनी हमदर्दी उनको तो कर दें। मेरा वो मकसद है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मेरे आपके सवाल देखिए, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, हमें इस बात का फख्र है। हम पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरह से उनका नाम हो रहा है, लेकिन इनके ही राज्य में हरियाणा में मुसलमान घर छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आ रहा है? क्यों कांग्रेस कोई बयान नहीं दे रही है? ये भी तो आना चाहिए। हम इफ्तार पार्टी में मत बहलाओ भारत के मुसलमानों को, टोपियों में मत बहलाओ। अब बहुत हो चुका, किसने टोपी पहनी, किसने चादर चढ़ाई, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ना तो इफ्तार पार्टियों से फर्क पड़ने वाला है, फर्क ये पड़ने वाला है कि हमारे मुसलमान भाई घर छोड़ रहे हैं। कितने लोगों ने घर छोड़ा है? 2500 घर लोग डर रहे हैं। वहां बीजेपी की सरकार है, डर रहे हैं लोग। अखबार उठा करके देखिए। त्रिवेदी, आप जवाब देंगे। कुछ तो खबरें आई ऐसी कि कुछ चर्चेस पर हमला हुआ, कुछ खबरें ऐसी आई कि मुसलमान असुरक्षित महसूस करें। शायद उतनी नहीं जितना रजा साहब कह रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल छेड़ा है, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि एक नहीं अनेक अवसरों पर बातें आ चुकी हैं कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो भाजपा पे आरोप लगाने के अति उत्साह में जो कुछ कहा जाता है, तथ्य उससे विपरीत आता। राहुल जी, अभी आपने ये विषय निकाला कि जो चर्च पर अटैक हुआ था बसंत कुंज में, उसकी रिसेंट रिपोर्ट आई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। क्या निकल के आई है कि वहीं के एक छात्र ने अंदर घुसकर चोरी की, मोबाइल चुराया, और वह छात्र, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसी समुदाय का है और उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी रहा है। और कितना हमारे विरोधी, एक मिनट, हमारे विरोधियों ने कितना हल्ला मचाया था, जैसे भारत रहने लायक नहीं रह गया। याद करिए पश्चिम बंगाल में चर्च पर अटैक पे क्या फैक्ट सामने आया। संजय, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बेहतर नहीं आज ये देखा जाए कि प्रधानमंत्री मुसलमानों का विकास कर पा रहे हैं या नहीं, बजाय इसके कि इस पे बहस छिड़ी कि उन्होंने इफ्तार पार्टी की या गए या नहीं गए। संजय झा, देखिए राहुल जी, जो बड़ा जो मुद्दा है कि आप देखिएगा पिछले 1 साल में जी, पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर हमारे देश में एक तनाव सा है, एक सांप्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हुई हैं, हमारे माइनॉरिटीज के बीच में कुछ डर का भावना है। और जब प्रधानमंत्री के खुद बीजेपी के मेंबर्स जैसे गिरिराज सिंह हुए, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, साध्वी ज्योति, इन्होंने बहुत ही इनका जिस शिष्टाचार इन्होंने जिस तरीके का इन्होंने दिखाया है, मैं समझता हूं कि इससे मुसलमानों को नुकसान नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को खुद नुकसान हुआ है। कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। चलिए, आप सब हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़े। मैं समझता हूं कि इसीलिए डर की भावना नहीं, डर की भावना राहुल गांधी को भेज देते हैं हरियाणा, तब वोट प्राप्त करना वही लक्ष्य। हमने अपने मेहमानों की बात सुनी, अल्पसंख्यकों का भयादोहन करके ब्रेक के बाद बताएंगे कि सबसे खास मेहमान यानी हमारे दर्शक की इस पूरी बहस पर क्या राय रही। क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की इफ्तार में जाना चाहिए था या नहीं? हल्ला बोल के आखिरी हिस्से में आइए अब देखते हैं कि हमारे दर्शकों की क्या राय रही हमारे सवाल पर। हमारा सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का इफ्तार में जाना ज़रूरी है? 89% लोग कहते हैं नहीं, केवल 11% लोगों का कहना है कि हाँ, अपने काम से काम रखें, सभी का विकास करें, शायद यही बेहतर है। और बेवजह की बहस इस तरह के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियाँ ना छेड़ें, शायद यही बेहतर होगा। आज के हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए